पीछू में जब पंडलवा में बैठा ला से दीदी मन सुने पावा हा आवाज जा है तनी हाथवा खड़ा करके बोला तब ना, क्योंकि थोड़ा सा हमने के बोले में असुविधा है, काफी तकलीफ है आवाज में अभी, लेकिन फिर भी पंडाल में जितना दादा सब आवाज जा रहा है तो ही मन सुने पाए रहा ना, पीछू आवाज ना जाएगी। तो आज सबसे पहले जितना झान आटा ले हा जुटले हा सभिन के जोहार करे होन, और जितना झान हमार से बोड़ हा तोहनी के गौड़ लगे है, और जितना गौठ हमार से छोट हा अपनी के आशीर्वाद दे है। और आज कहीं ना कहीं आज जैसे कि दीदी अभी बोलल थीन कि सही बात है कि कौवा और कोयल दियो एक रंग के भेवा, लेकिन अगर बोली से और व्यवहार से और आचरण से पता चल है कि क्या लगे। तो ठीक उसी प्रकार आज हमने अपन व्यवहार के देख ले, भारी बारिश टड़िया में कहीं जगह न खाई कि खड़ा है पार भाई, अगर खड़ा है भाई तो कादा कीचड़ में रह बताए, लेकिन फिर भी हमने कादा कीचड़ खोइन के हमनी के जनता भी और हमनी के नेता सब भी कादा कीचड़ खोइंद के यहाँ खड़ा है, यानी हमने अपन आप के बता रहा कि हमने ठेड़ झारखंडी लगा। एक से पहले तो ऐसा ना हले होते, अगर बीच में अचानक पानी गिरे तो चल कोई रह जाए कि भाई पानी गिर गए, हमनी के तो एक महीना पहले से ही कार्यक्रम हले और ओकरे बीच में पानी गिरल, खेता नियर पानी डोबर गए, लेकिन ओकर बाद भी हमने यहाँ के अपन बात सुन रहा, हमनी के सुन रहा तो कहीं ना कहीं हमने बता रहा है कि झारखंड के लगा हमने और एकदम ठेड़ झारखंडी लगा, राड़ माटी के राड़ छोहा का आज हमने देखा एकदम कदवा में खड़ा है कि अपन हमनी बच्चा सुन रहा। तो आज राजधानी रांची के इस खूबसूरत मैदान में राजा मदरा मुंडा की इस धरती में भगवान बिरसा मुंडा की शहादत, शेख भिखारी तिलका मांझी, विनोद बिहारी महतो का संघर्ष, जयपाल सिंह मुंडा का संघर्ष और निर्मल महतो की शहादत, जिससे झारखंड बनने का रास्ता तैयार हुआ। उनके साथ साथ तमाम झारखंड के महापुरुषों को, झारखंड के तमाम अलग राज्य की अलग जगाने वाले क्रांति दूतों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं और अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं कि आज अगर हम काके क्षेत्र की बात करें तो काके क्षेत्र को, ये जो हमने के क्षेत्र है, इस क्षेत्र के जितना भी लोग हतीन ओखिन जाना है कि यहाँ पागल खाना के नाम से मशहूर है। लेकिन एक बात तो है, दमयंती दी बोलल थीन कि काके एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पागल से पागल आदमी ठीक है कि चल जाए, लेकिन ये भी सच्चाई है कि झारखंड के आदमी के पगलाए गलत थी। आज सभी आज वह कारण है कि देखिए हमनी के जमीन में इतना बड़ा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमनी के जमीन में रीन पास, हमनी के जमीन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हमनी के जमीन में CMPDI, हमनी के जमीन में CCL, हमनी के जमीन में दर्जनों प्रकार के उद्योग, हमनी के जमीन में दर्जनों प्रकार के फैक्ट्री, दर्जनों प्रकार के कंपनी, कहीं BIT मेसरा तो कहीं टाटा तो कहीं कोई और, यानी दर्जनों प्रकार के कंपनी फैक्ट्री, दर्जनों प्रकार के उद्योग के साधन। लेकिन आज देखिए हमने के माए मौसी सरकार 1000 रुपए की घोषणा कर ला, अरे एकदम पागल तुरलो लुट गए कहे तो सबके मालूम है कि हमने के इतना कमजोर कर दिल गए, हमनी के अर्थव्यवस्था में इतना कमजोर कर दिला है, हमनी के खेती बाड़ी के कंपनी फैक्ट्री के बेच के हमने के इतना कमजोर कर दिला है कि आज हमने 1000 रुपए खातिर जान दे रहा है। ठीक है, सरकार एक योजना लेके लाए, नारी के सम्मान के बात है, स्वागत है, लेकिन सोचे के भी बात है कि मात्र 1000 के जगह छोड़ अगर 500 भी देते लेना तो हमने माए दीदी सब लाइन में लागी तो कहे ना हमने घर की स्थिति खराब कर दलो। अगर 1000 तो छोड़ दी, 500 रुपए भी अगर सरकार देते लाए तो हमने के दीदी मन, हमने के माए मन, मौसी मन, काकी मन, जेठी मन, भौजी मन बिहाने लाइन लग जी तो कहे ना हमने घर की स्थिति अखनी खराब कर दलो। घर की स्थिति कैसे खराब कर दलो न, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनल है 510 एकड़ जमीन में,
510 एकड़ जमीन न संजय सेठ के बाबूजी के है, न समरी लाल के बाबूजी के है। अगर ककरो बाबूजी के है तो झारखंडी के बाबूजी के है। 510 एकड़ जमीन में बनले सेंट्रल यूनिवर्सिटी। न सांसद के बाबूजी के है, न यहाँ के विधायक के बाबूजी के जमीन है। जमीन ककर है? झारखंडी मन के, चाहे वो अंसारी रहे, उराव रहे, मुंडा रहे, कुर्मी रहे, वैश्य रहे, आदिवासी रहे या कोई रहे, यानी झारखंडी के जमीन। और आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनल है, लेकिन वहां दुर्भाग्य की बात हो कि ना मुआवजा मिलल हो, ना नौकरी मिलल हो, ना नौकरी मिले के चांस हो। तो 500 तो छोड़, अगर सरकार 250 रुपया भी देते ना मैया सम्मान में, तो मजबूर है हमारे मैया सब लाइन में लग जेते। इतना मजबूर कर दिले हमनी के। ठीक है, भले तो हमनी के अच्छा लागो हो कि 1000 रुपए सरकार दे, लेकिन सोच के देख हमनी मैया मन के कितना मजबूर कर दिले कि 1000 रुपया तो बहुत दूर के बात है। अगर सरकार 250 रुपए भी देते ना खाता में, तो हमार माई मन, हमार मौसी मन लाइन में लग जेते। बताओ कि है 250 रुपया खातिर, 500 रुपया खातिर और 1000 रुपया लाइन में लग के इतना परेशान भई के, इतना पागल नियर परेशान भई के, भाग के बिहान 4 बजे जाना, सांझ के 4 बजे आना, इतना परेशान है कि हमने 1000 रुपया लिए खातिर झारखंड आज बने लिए। आज ही हमारे धनबाद जिला में, जैसे तोहनी के खलारी में, रांची में हल्का सा खलारी में कोयला के खदान हो, हाँ खलारी के लगा ना, तो रांची के खलारी में कोयला के खदान हो, रामगढ़ में कोयला के खदान हो, तो इसमें हमारे धनबाद में भी कोयला के खदान हो। वहां एक गैर झारखंडी माफिया 1700 या फिर 17,000 करोड़ के ठेका ले ले। बताओ, हमार माई मन, हमार मौसी मन 500 रुपया, 1000 रुपया खाता में खोज रहा है और 1700 करोड़ के ठेका ले रहा है। बताइए कौन सा झारखंड है? कौन सा झारखंड बनाए तोहनी बताए थे। आज काके के सरजमी में हम एक बात कह चाहबन सभी से कि आज अगर हमनी के सबसे बड़ा खतरा कहीं दिखता हो तो हमनी के जमीन में। हम तो चाहे सरकार से कि जितना भी हमनी के जमीन है, जितना भी जमीन हमनी के कंपनी के फैक्ट्री के देल गेल है, यदि वो जमीन में कोई काम काज ना हो रहा है तो हम सरकार से आग्रह करवाए, या फिर हमनी अगर सरकार में आए तो इस बात के पुख्ता करवाए कि सारा जमीन रैयत के वापस करल जेते। देखा, अच्छा बात है, यह बीच में से कोई दादा डॉक्टर है, बढ़िया बात है। यह बीच में कोई बहन मास्टरनी है, बढ़िया बात है। यह बीच में कोई चच्चा वकील है, बढ़िया बात है। लेकिन एक बात बताओ, वो दीदी जो मास्टर है, वो चच्चा जो वकील है, या वो दादा जो डॉक्टर है, वो गारंटी लेता है कि ओकर बाद ओकर बेटवा या ओकर बेटिया डॉक्टर, वकील, टीचर बनते? गारंटी ना लेते। लेकिन जकर यहाँ खेत है, जैसे आज हमने खेतवा में खड़ा ही है, वो गारंटी लेता है कि हमारा बेटवा बेटिया कुछ करता है चाहे ना करता है, पूरा दुनिया से थक जीते, हार जीते, कोई मतलब ना है, लेकिन वापस आके अपन खेतवा में हार के बूटा धर के जोतता है, ओकर में धान लगता है, अपन बीवी बच्चा के पेट भरे के काम करते। गारंटी है कि ना है? बताओ, गारंटी है ना? अभी बहुत सारा दादा बोल रहे कि हमारा को चेन कोई छीन ले। सही बोल रहे। चेन, सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये बड़का महंगा मोबाइल, दिनेश के महंगा मोबाइल, सत्या के मोबाइल, संतोष के मोबाइल, ये महंगा मोबाइल, चाहे 50,000 दाम रहे चाहे 1 लाख, ये बड़ा बड़ा गाड़ी, ब्रेजा, क्रेटा, स्कॉर्पियो, थार, ये सब एक समय के लगो। एक इन सबकी जितना संपत्ति देखे पावा, ये बढ़िया कपड़ा, ये बढ़िया चश्मा, ये बढ़िया सोना के चेन, ये बढ़िया जूता, ये बढ़िया गाड़ी, पैसा, धन दौलत, वो लागो तोर चल संपत्ति। चल संपत्ति के मतलब है वो चल सकल हो। चल माने चलना, यानी आज अगर सोना के चेन अगर तोर गर्दनवा में हो तो जे चोरेलो ओकर गर्दनवा में चल जेतो। आज जे मोबाइलिया तोर पॉकेट में हो, वो मोबाइलिया अगर चल गलो कहीं तो दूसरा के पॉकेट में चल जेतो। तोर एक गो संपत्ति हो जकर गारंटी हो सिर्फ तोर हो, तोर बाप दादा के अर्जल जमीन के टुकड़ा सिर्फ तोर। लेकिन दुर्भाग्य के बात हो,
चेन चोरी करे वाला के तो हमने जाना लिया, मोबाइल चोरी करे वाला के हमने जाना लिया, पैसा पर्स बटवा चोरी करे वाला के हमने जाना लिया, गाड़ी घोड़ा साइकिल चोरी करे वाला के हमने जाना लिया, घरवा में घुस के सामान चोरी करे वाला हमने जाना लिया। लेकिन सरकार अब की कर रहा मालूम हो, नेता विधायक IAS IPS सब की कर रहा मालूम हो, एखनी हमने एक जमीन एकरा चोरी करे के प्रयास करा है। अब तोहनी बोल बेटा कैसे चोरी होता है, ये जमीन तो जहां है हुए है, ये जमीनवा के चोराई के ले जीते, ठीक हो, ये जमीनवा हथवा से टाइन के ना लगते, ये जमीनवा गड़िया से खींच के ना लगता है, ये जमीनवा बुलडोजर लगाए के ना लगता है, ये जमीनवा कलम चलाए के फर्जी बनाए के ले सकल हो। आज हर एक वीडियो की स्थिति की है, वीडियो कार्यालय के सीओ कार्यालय की स्थिति है, सबके मालूम हो। अब काके के वीडियो सीओ कैसा है हमरा ना मालूम है, लेकिन वीडियो सीओ के की स्थिति है तो होने के मालूम हो। यानी सरकार अब हिये एगो डीसी हलो तो रांची में छवि रंजन, वो इतना गलत काम कर ले, इतना गलत काम कर ले, इतना चोरी कर ले, चोरवा इतना चोरी कर ले, चोरवा इतना चोरी कर ले कि अपन संगे संगे बढ़िया बढ़िया IAS के भी छवि खराब करके गए। देख, अगर कोई चेन चोरी कर हो, कोई अगर मोबाइल चोरी कर हो तो तू दूसरा मोबाइल खरीद सकल है, कोई अगर चेन चोरी कर हो तो दूसरा चेन खरीद सकल है, लेकिन कोई अगर सरकार या IAS IPS वीडियो सीओ तोर बप्पा के जमीन अगर चुराइल हो तो आज के दौर में जमीन नया नहीं बना सकल। एक समय हलाय कि हमने जमीन के खुद से काटा लिए, जमीन के खुदकट्टी बोलल जा रहा है। खुदकट्टी के मतलब की भाई, खुद से काटना, काटना मतलब की छुरी लेके काटना नहीं, यानी जे जमीनवा में जंगल हलाय, जे जमीनवा में पहाड़ हलाय, जे जमीनवा में गजार हलाय, वो जमीनवा के हमनी के दादा परदादा ओकर दादा ओकर परदादा अपन पसीनवा अपन हड़वा मसवा गलाय के ओकरा काट काट के कोड़ के खेत बनवल हलाय, ओकरा बारी बनवल हलाय, ओकरा टाड़ बनवल हलाय कि नहीं। आज तू नया जमीन नहीं बना सकली, तू खरीद सकली, लेकिन नया जमीन नहीं बना सकली। इसलिए हम एक आग्रह पहले करबो, एक आग्रह राजधानी के जितना भी राउर मन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है, राजधानी खासकर राजधानी के लोग से, राजधानी के जितना जन है तोहिन मन से हमारे एक विनती रहता है कि देखा आने वाला दिन एक चीज याद रखिया, गरीब से गरीब कहे नहीं भेजिया, पैसा कौड़ी कहे नहीं घटे लगे, लेकिन जमीन नहीं बेचिया। अगर जमीन बेच जीवा तो सारा परिवार खत्म हो जेतो। आज तोहिन मन के बगल में चुटिया हो, चुटिया जे कभी हमनी के राजा सब के राजधानी रहा है, वो चुटिया में रेलवे स्टेशन हो, ओकर नाम लगो रांची जंक्शन। उस स्टेशन में तोहिन मन जा और जाए के देखा, जैसी तोहिन मन गाड़ी से उतरवा तो देखिया कभी दाएं बाएं एकदम ट्रेनवा के पटरिया सट के एकदम 10 बित्ता दूरी में 2-4 गो परिवार तोरा मिलतो जो तिरपाल लगवल है, चारों तरफ गंदगी फैलल है, चारों तरफ कचरा फैलल है, लेकिन बहुत सारा परिवार हो तोरा देखे मिलतो। अच्छा एक बात बताऊ, परिवार जे आज कोई ओकरा बंजारा बोलल जाए, कोई ओकरा गुलगुलिया बोला है, हालांकि हम माफी चाहिए, बहुत खराब शब्द है, लेकिन जब बोला है समाज में हम बोला है गुलगुलिया कोई बोला है। तो एक बात बताओ कि वो मन के कोई गाछ से जन्म भेल, वो मन के कोई पर्वत पहाड़ से जन्म भेल, वो मन के भी जन्म एक माई बाप मिल के कर, लेकिन आज बताओ अखने के की हाल है, तिरपाल ढकले है ना, है जाके देख ले रे, जंक्शन में जाके देख ले। एकर मतलब है कि ओकर पास जमीन ना है। देख ले, अगर जमीन ना हो तो कोई पहचान ना हो, अगर तोर पास जमीन ना हो, तोर गांव ना हो, तोर परिवार ना हो, तो तोर कोई पहचान ना हो। वो सुबह मिला है मंदिर में मांगते हुए, शाम के मिला है मस्जिद में, अगर कोई पहचान ना है, कोई हिंदू है कि मुस्लिम है कि सरनाम आने वाला है, ओकर पहचान भी खत्म हो गए, कहे न ओकर खानदान खत्म हो गए, ओकर जमीन खत्म हो गए, ओकर गांव खत्म हो गए, ओकर नीम और पीपल के छांव खत्म हो गए। इसलिए देख ले
आज ये देखना इतना बड़ा जमीन, बताओ ये जमीन अभी हमने पास हो, नहीं ये जमीन तो कंपनी ले लो, क्या कर लो, ऋण पास ना क्या लो, बताओ ऋण पास। इतना बड़ा जमीन देख, इतना बड़ा फुटबॉल के मैदान एकर में ना कर लो, कम से कम हमने एगो छोटा मोटा गांव रहता है, इतना बड़ा जमीन एक ऋण पास कंपनी ले लो। तो सोच के देख, आज से 20 साल बाद जे छुआ मन हमने कोरे लेके आइले हा, कोरा यानी गोदी में, अगर यह साल चलते रहलो, यह जमीन के लूट धड़ल्ले से चलते रहलो, तो बचाओ अपने पास की रहतो, यह रेलवे स्टेशन में तंबू गाड़ब थुन, बस स्टैंड में तंबू गाड़ब थुन, कोनो कंपनी फैक्ट्री के आगे तंबू गाड़ब थुन, और तंबुआ के भीतर जिंदगी काटब थुन। तो से खातिर तोहनी से हमारा आग्रह करबो, किडनिया बेच दिया लेकिन जमीन वहां ना बेचिया। राजधानी राउर मन से हमें विनती करियो, किडनिया निकाल के बेच दिया, जमीन वहां ना बेचिया। अगर किडनिया बेचवा तो जान ना जीतो, 2 गो किडनी भेवा है, 1 गो चलियो जाए तो जान ना जीतो, लेकिन जमीनवा बेच दबा, जिंदा तो रहबा लेकिन मुर्दा बन के रहबा। बताओ आज गुलगुलिया सब जिंदा तो है लेकिन मुर्दा बन के है कि नहीं। इसलिए एक बात तो हमनी से आग्रह करबो, आपन से तो जमीन बिल्कुल ना बेचिया, और यदि कोई बीडीओ सीओ डीसी तोर गलती तरीके से जमीन ले हो तो बिरसा मुंडा बन के, निर्मल बन के आंख से आंख मिला के फाड़ दियो। आज हमने बिरसा भगवान के कहे मानो ये, वो लड़ल है जमीन खातिर लड़ल, आज निर्मल दा के पूजल जाए कहे यह जमीन खातिर लड़ल। तो आज अगर तू अपन अंदर के निर्मल बिरसा के खत्म कर देवे तो यह हाल बा। इसलिए एक बात जान ले, पहला बात तो खुद से जमीन बिल्कुल ना बेचना हो, लेकिन कोई सीओ बीडीओ या फिर कोई अधिकारी अगर पैसा के लालच में, कोई कंपनी के मालिक के लालच में अगर तोर जमीन के साथ छेड़छाड़ कर तो तुम को से छेड़छाड़ करियो, क्या कि तोर बाप के जमीन लगो, बिडवा के और सीओ के बाप के ना लगे। तोरा बोलता हो कि जमीन भारत सरकार के हो, कौन सा भारत सरकार? भारत सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1890 में। क्या जमीन हम 1890 से अपने पास रखे हैं क्या? 32 में रखे हैं। जमीन किस काल से है? पाषाण काल से है, पूरा पाषाण काल से है, मध्य पाषाण काल से है, नव पाषाण काल से है, ताम्र पाषाण काल से है, हड़प्पा काल से है, उत्तर वैदिक काल से है, वैदिक काल से है, महाजनपद काल से है, मौर्य काल से है, न गुप्त काल से है, न मुगल काल से है। हमको कोई जानकारी नहीं है। क्या आपके पास जानकारी है कि जमीन कौन काल से है आपके पास? 50 गो पीढ़ी के पश्चात कि 70 गो पीढ़ी पार हुआ कि 100 पीढ़ी पार हुआ, को जानकारी है? तो फिर कैसे भारत सरकार का जमीन है भाई? भारत सरकार का गठन हुआ है 1947 15 अगस्त में। अरे 1947 का तो मेरा दादाजी लोग है, इसके मतलब मेरा दादाजी से पहले मेरा जमीन में जोत कोड़ कोई नहीं करता था। 1947 में भारत सरकार बना है। जो लोग बोलता है कि जमीन भारत सरकार का है, 1947 में भारत सरकार बना है और 1947 में हम लोग का दादाजी का है, उससे ज्यादा ही है। 1947 में हम लोग का दादाजी का पीढ़ी है। तो क्या ये जमीन दादाजी की पीढ़ी से हमारे पास है या दादा का दादा का दादा का परदादा का परदादा का परदादा का पीढ़ी से? उससे भी ज्यादा है। इसलिए केवल अब हम लोग का माइंड में दर्द कर दिया जाता है कि अधिकारी से हम ना उलझे, अधिकारी से हम बात ना करें। देखिए, अगर आज अधिकारी से डरेंगे